हेलो केएम रॉय साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन 9 बजे। यू लाइक कॉफ़ी और टी? नहीं, मैं चाय, आई प्रेफर टी। कितने सालों से सर आप जजिंग कर रहे हैं? कौन कौन सी कंट्रीज में आपने जजिंग की है और आपने कौन कौन सी ब्रीड्स को जजिंग की है? मेरी जो मेन ब्रीड तो वो है लेब्राडोर, मगर मैंने जर्मन शेपर्ड रखे हैं, पॉइंटर्स भी बहुत रखे हैं, स्प्रिंगर स्पेनियल, और टॉयज़ में मैंने रखा है ये पोमेरेनियन। तो मैं जजिंग कर रहा हूँ, पिछले 50 साल हो गए हैं मुझे जजिंग करते। तो इंटरनेशनल जो मैं अप्रूव हुआ था फ्रॉम द FCI, वो मैं हुआ था 98 में। तो मैंने तकरीबन 24 मुल्कों में जज कर चुका हूँ और 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल शो मैंने जज किए हैं। FCI ग्रुप के लिए आपको कितने सालों की रिकमेंडेशन है कि आप कितने सालों के बाद आप FCI ग्रुप के मेंबर बनेंगे? जिसको हम FCI बोलते हैं, वो है फेडरेशन साइनोलॉजिक इंटरनेशनल, जिसका मतलब बनता है कि जो इंटरनेशनल कैनल क्लब है वो है इसका वो हर मुल्क से सिर्फ एक कंट्री को बनाते हैं। इस वक्त उसमें 82 कंट्रीज मेंबर हैं उसके, और कम से कम मिनिमम जो है उसका फुल मेंबर बनने के लिए 10 साल लगते हैं, क्योंकि पहले बड़े सोच विचार के बाद का आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनाते हैं। 4 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप एसोसिएट मेंबर बने। पाकिस्तान में ऐसे कौन से जजेस हैं जो सिर्फ FCI को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिर्फ FCI की जजिंग कर सकते हैं? FCI के जज जस्ट 4 हैं सिर्फ। मैं हूँ, इमरान हुसैन है, अहमद विर्क है और सैफ बेग है। 4 हैं हम जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो है नहीं, हम कहीं भी जाके कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान के ये है जो अप्रूव्ड है, जिनके पास लाइसेंस दिया हुआ है उन्हें FCI ने वो एक लाइसेंस देते हैं कि जी ही इज़ फिट टू जज। इसके अलावा आप गन डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान में एज अ प्रेसिडेंट वर्किंग कर रहे हैं, और गन डॉग क्लब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? देखें, ये जो है ना कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान, इसके नीचे मुख्तलिफ क्लब्स हैं जो काम करते हैं, जो कि कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मतहत करते हैं। और इस वक्त जो क्लब है कैनल क्लब के एफिलिएटेड, उसमें जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान, गन डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान, पॉइंटर क्लब ऑफ पाकिस्तान, लेब्राडोर क्लब ऑफ पाकिस्तान और पग क्लब ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे, मगर ये अम्ब्रेला जो है वो कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान का ही है। ये उसके अंडर उन्हीं के रूल रेगुलेशन से करते हैं। उन्हें भी बड़ी मुश्किल से अफिलिएशन मिलती है, ये नहीं कि आसानी से मिल जाए। जो हम समझे एग्जेक्टिव बॉडी जो है कैनल क्लब की कि ये फिट है क्लब, इसमें ऐसे लोग हैं, इनके प्रॉपर इनके पास नॉलेज है, तो उन्हीं को दिया जाता है। कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1947 में कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान बना। और अगर आप हमारा लोगो या देखें, उसमें तो नीचे लिखा भी हुआ है कि एस्टेब्लिश 1947। सर, आपकी जो फेवरेट ब्रीड है जर्मन शेपर्ड है या गन डॉग में है? तो मैं जर्मन शेपर्ड और वो भी रखता हूँ, मगर बेसिक मेरी ब्रीड लेब्राडोर ही है। कि फेवरेट डॉग इन पास्ट स्टोलन और जूनियर था, सुना आप उससे आपका नाम काफ़ी प्रमोट उन्होंने किया है। मेरा जो बड़ा विनर कुत्ता था क्रॉस बाय स्ट्रोलर, 1981 में मैंने इंपोर्ट किया था उसे इंग्लैंड से, और उसने मैक्सिमम विनिंग उसी ने की। मगर जो जूनियर था, दैट इज़ अ डॉग जो कि रिसेंट ईयर में जो मैक्सिमम जो विनिंग की है वो जूनियर ने की थी, मगर जूनियर ज़्यादा मशहूर है लोगों में। ये तो आपने लैब्स के बारे में मुझे बताया ना। जर्मन शेपर्ड्स में आपका फेवरेट डॉग ऑल टाइम कौन सा रहा है? जर्मन शेपर्ड मैंने काफ़ी रखे हैं। तो जो मेरी 2 दफ़ा जूनियर सीगरेन बनी थी अंडर जर्मन जजेस, वो थी कैंडेट्स फ्यूरी। और फिर एक और बिच थी जो मेरी जूनियर सीगरेन बनी थी, 2 दफ़ा वाइस सीगरेन ये बनी थी, एक जूनियर। उससे पहले एक मेरे पास बिच थी जो कि ये सारे जर्मन लाइन के थे, इनके पेरेंट्स इंपोर्टेड थे, उसने भी बड़ी विनिंग की। मगर मैंने जर्मन शेपर्ड ज़्यादा नहीं रखे, एक एक ही रखा, तो
ان میں سے یہ ہوئے. پر یہ آپ خود سے سلیکشن کرتے تھے یا خود سے جا کے امپورٹ کرواتے تھے؟ نہیں, میں نے جو امپورٹ کیے وہ تو میں نے خود جا کے کیے. جرمن شیپرڈ جو تھے وہ تو جو امپورٹ لوگوں نے کیے تھے میں نے ان سے اس کے بچے لیے تھے. ڈاگ ٹریننگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے لیے آپ کوئی ٹرینر ہائر کرتے ہیں اور آپ خود سے کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو ہمیشہ خود ٹرین کیے ہیں. آئی انجوائے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر میرے لیے وہ اس لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ریپو ہوتی ہے. ٹریننگ میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو اونر ٹرینر ہے اور ڈاگ کے ساتھ ریپو ہو. اگر نہیں ہوگا تو وہ کبھی صحیح ٹرین نہیں ہوگا. Who's your mentor judge in Pakistan or in foreign country? دیکھیں, جو پاکستان میں نے جو بڑا سیکھا ہے وہ تھے نواب احمد حسین, جو کہ یہ مظفر حسین صاحب کے بھائی تھے, اور عمران حسین کے وہ تایا تھے. وہ انگلینڈ میں ہی سیٹل ہوئے تھے, بہت بڑے وہ جج تھے. انگلینڈ میں بھی تھے, پاکستان میں بھی وہ کرتے, انڈیا میں بھی جج کرتے رہے. خود بھی بڑے اچھے اچھے کتے رکھے انہوں نے. تو مجھے ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے. How do you critique a German Shepherd? German Shepherd is a difficult task. آپ کیسے اس کو کرٹیک کرتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں کہ وہ جو اس کا بریڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے. ہائٹ اگر اس کی بریڈ کے برابر ہے, اس کے کان ٹھیک ہے, اس کا جو کوٹ ٹھیک ہے بریڈ کے مطابق. اس کے بعد جرمن شیپرڈ کی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی موومنٹ کیسی ہے, کیونکہ جرمن شیپرڈ اپنے ریئر سے تھرسٹ دیتے ہیں اور آگے پش کرتے ہیں اس کو. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وابلی تو نہیں, آگے سے جاتے ہوئے پیچھے سے. کیونکہ اگر کوئی ڈاگ میں کوئی نقص ہو, کوئی ڈیفیکٹس ہو, وہ کھڑے میں کئی دفعہ چھپا لیے جاتے ہیں, اچھا ہینڈلر ہو, اور مگر جب اسے موو کرتے ہیں تو جج کو پتہ لگ جائے. تو بیسڈ آن دیٹ ہی گیوز کرٹیک کہ یہ چلتے وقت اس کی ٹانگیں باہر جاتی ہیں, پیچھے سے تھرسٹ نہیں ہے, ایلبو باہر چلی جاتی ہیں, یہ کریبنگ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ آپ کرٹیک میں ڈالتے ہیں. آپ تھوڑا سا ڈاگ شوز کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے, ڈاگ شو کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جو اگر آپ اسٹرکٹلی جائیں تو ڈاگ شو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی خوبصورتی کا مقابلہ ہے. یہ جو قاسم ہے انٹرنیشنل تو اس کا بھی یہی ہے کہ جی بیوٹی میں جو بیوٹی کون سی, یہ نہیں کہ وہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے, یہ نہیں کہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کے وہ کتنا قریب ہے. اور جو سٹینڈرڈ ہے ہر ڈاگ کا وہ بنا ہوا ہے جو اس نے کام کرنا ہے اس کے حساب سے. سر آئی پی او کے بارے میں آپ بتائیں. اس کے اٹیک کرنے کی بائٹ وہ کرتا ہے, اس میں اتنی کرج ہمت ہے اٹیک کرنے کی, سٹیمنا اس کا ٹھیک ہے. وہ اگریسونیس نہیں کہ جس کو دیکھے پڑ جائے, بلکہ کنٹرول میرے جس کو آرڈر دیا جائے تو یہ چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. سر باہر ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے فروزن سیمن, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بریف کریں گے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں, فروزن سیمن سے جو بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں بڑی سخت ریسٹرکشن ہے کہ وہ باہر سے اسٹاک امپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں جو ٹاپ ڈاگ ہیں دنیا کے, ان کا سیمن وہاں سے وہ فروزن ہے. اور کئی ایسے کتے ہیں جو 10 سال پہلے مر چکے ہیں مگر بچے ان کے آ رہے ہیں. تو پاکستان نے بھی الاؤ کر دیا ہوا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک کوئی ایسی آیا نہیں کہ جس نے فروزن سے کیا. یہ گرے ہاؤنڈز ہیں, انہوں میں وہ کیا جاتا ہے مگر وہ ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتے. ہمارا ایک سسٹم ہے فروزن کرنے کا, مگر ابھی تک اس میں کوئی نہیں ہوتا. ایک فیمیل نارملی 8 پپیز ڈیلیور کرتی ہے, تو پک اس میں سے آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ مشکل ہے پپی سے کرنا, کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کس نے کیسے نکلنا ہے. پاپ کین ڈیولپ ڈیفیکٹ ایٹ اینی اسٹیج, جب وہ بڑھ رہے ہیں کئی چیزوں کے اوپر اپنے کو اوور کم کر لیتا ہے ڈیفیکٹ. تو اس میں تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی جو بون سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی اس میں مین ڈیفیکٹ تو کوئی نہیں. اس کا ٹیمپرامنٹس یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے وہ نیچے گھسا ہوا ہے, ڈر رہا ہے. یہ رف سی چیزوں سے پتہ لگتے ہیں, مگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور کوئی
नॉट इन पाकिस्तान एनी वेयर कोई बेस्ट तरीका कोई नहीं मिला कि जी ये बेस्ट तरीका है पपी को सिलेक्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके उठा लें. आप देखें कि उसका टेम्परामेंट ठीक है, बोल्ड है, आपकी तरफ आता है, छुपता नहीं. ये आप खाने में क्या रिकमेंड करते हैं कि पपीज़ को हमें डॉग फूड देना चाहिए या होम फीड देना चाहिए ताकि उसमें किसी डेफिशिएंसी में कोई लैक ना हो, उसकी हाइट एंड लेंथ हो या उनकी प्रोपोर्शंस में कोई कमी ना आए? बेसिक चीज़ तो ये है कि पपी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए. ये होम फीड से भी हो सकती है, इसमें कितनी प्रोटीन हो, कितना कैल्शियम हो, कितना कार्बोहाइड्रेट्स हो, बनी बनाई फीड से भी हो सकती है. मगर होम फीड से अगर आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं कि इसको मीट कितना देना चाहिए को, तो वो एज गुड. और ये ज़रा मुश्किल हो जाता है. जो रेडीमेड फूड है वो इजी है, मगर आपसे 15-20 साल पहले तक तो मैं घर का ही देते थे, अभी भी हम देते हैं, बीच में मिक्स करते हैं. मेरी जो किताब है उसमें मैंने होम फीड का ही लिखा है. तो ये दोनों ठीक है, प्रोवाइडेड आप उसको, अगर आप सिर्फ उसको मीट ही डालते जाएंगे तो वो भी गलत है. एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि मिल्क इज़ नॉट द फीड ऑफ अ डॉग. आप भी जब छोटे से बड़े हमारे घर में हम रोटी मिल्क समझते थे कि बेस्ट है, क्योंकि जो मिल्क है इसमें लैक्टोस जो होता है वो डॉग यूटिलाइज नहीं कर सकता. उसमें एंजाइम पपी में होते हैं, जो ही बढ़ता है वो ख़त्म हो जाते हैं. तो इसको अवॉइड करना है. बाकी चिकन दे, मीट दे, जो बनी बनाई है वो आसान और प्रॉपर उसकी कंपोजिशन ठीक है, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है. हाउ यू ट्रेन्ड अ पपी? ये डिपेंड्स कि आपने ट्रेन कैसे करना है. अगर तो आपने शो शा के लिए करना है, शो ट्रेनिंग, वो आप शुरू करते हैं जब पपी 3-4 महीने का हो और वो साल तक ट्रेंड हो जाता है. मगर उसकी फिर रीइंफोर्समेंट करते रहना चाहिए हर वक्त. अगर हंटिंग डॉग है तो वो उसको शुरू ही तकरीबन हम करते हैं 6-7 महीने से, वो भी सवा साल में ट्रेंड हो जाते हैं. जो गार्ड डॉग्स हैं वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो भी 1.5 साल के अंदर डॉग को ट्रेंड हो जाना चाहिए अगर आप ठीक तरीके से करें. मगर इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और ट्रेनिंग भी जल्दी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए. थैंक यू फॉर अ गुड टाइम सर.